हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तजनों का हमारे इस YouTube चैनल भगवत चेतना में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्ति नामिने। नमस्ते सास्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन सभी उपस्थित भक्तजनों का। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप इस दिव्य ग्रंथ के ऊपर हमारा विचार वर्तमान में चला है। अध्याय संख्या 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और श्लोक संख्या 7 तक हमारा विचार हो चुका है। धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, और उसके उत्तर में संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र महाराज को उत्तर देना प्रारंभ करते हैं कि पांडवों की व्यूह रचना को देखकर आपका पुत्र राजा दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य जी के पास गया और उसने ये वचन कहे। फिर उसके बाद दुर्योधन पांडव सेना की तरफ से जो प्रमुख योद्धा है, साथ ही साथ उनके जो सेनापति है धृष्टद्युम्न, उनकी प्रशंसा करता है, उनके नाम गिनवाता है, और साथ ही साथ यह भी कहता है कि ये धृष्टद्युम्न हे आचार्य गुरु द्रोणाचार्य जी, ये आपका ही शिष्य है। तो जैसे आपने दया पहले इसको शिक्षा दीक्षा देने में दिखाई, यद्यपि इसका जो प्राकट्य है, इसका जो जन्म है आपकी मृत्यु के लिए ही हुआ है, लेकिन इसके बाद भी आपने इसको शिक्षा दीक्षा सैन्य इस शास्त्र में आपने इसको निपुण किया। वो ठीक है, जो कर दिया सो कर दिया। अब आपने ऐसी अपनी दुर्बलता या कमजोरी नहीं दिखानी है। अब आपने मेरी तरफ से यानी इस कौरव सेना की तरफ से आपने पूरे शक्ति के साथ युद्ध करना है। तो पांडव तरफ के वीरों का वर्णन करने के बाद, उनकी प्रशंसा करने के बाद, अब अपने उसके तरफ के जो प्रमुख योद्धा हैं उनके नाम अब दुर्योधन गिनवाना शुरू करता है। तो क्या कहता है, आइए श्लोक संख्या 8 से हम विचार आगे करना प्रारंभ करते हैं। तो कहता है, भवान भीष्म च कर्ण च कृप च सम्मिति संजय अश्वत्थामा विकर्ण च सौमदत्ति तथा एव च। तो पहले पांडवों की तरफ के वीरों का जब वर्णन किया तो उसने कहा कि भीम अर्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले बहुत सारे लोग हैं वहाँ। किन किन के नाम गिनाए थे उसने? प्रमुख योद्धा कौन कौन थे? धृष्टकेतु, चेकितान, पुरुजीत, कुंतीभोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, द्रौपदी का पुत्र अभिमन्यु, और क्षमा करें, द्रौपदी नहीं, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सारे के सारे उसने कहा ये भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले हैं, बहुत बड़े महारथी हैं और अत्यंत बलशाली है। अब अपने तरफ के जो योद्धाओं का जब ये वर्णन करता है तो क्या कहता है, भवान, प्रारंभ किससे कहता है? भवान का अर्थ होता है आप। तो मेरी सेना में स्वयं कौन है? आप हैं। फिर कहता है भीष्म हैं, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। जो कैसे हैं? ये सारे के सारे, इनके लिए एक विशिष्ट शब्द का उपयोग दुर्योधन कर रहा है, सम्मिति संजय। ये सारे के सारे युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। हमारी तरफ भी कोई कम योद्धा नहीं है हे राजन, हमारी तरफ भी बड़े बलवान योद्धा है जो कि युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं।
और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है। विकर्ण कौन है? विकर्ण दुर्योधन का भाई है। हालांकि यदि जैसे कहा जाए स्ट्रिक्ट सेंस या बिल्कुल बारीकी से देखा जाए तो विकर्ण महारथी नहीं है। बाकी जिनका नाम यहाँ आ रहा है, भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, भृशरवा इत्यादि हैं, ये सब तो निस्संदेह बहुत वीर हैं, महारथी हैं, अति बलशाली हैं, शूरवीर हैं, लेकिन विकर्ण इनके श्रेणी का नहीं था। विकर्ण इतना श्रेष्ठ वीर नहीं था जितने कि बाकी सब थे, लेकिन फिर भी नाम विकर्ण का ले रहा है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन हम जैसे जानते हैं एक कुशल राजनीतिज्ञ है। वो सारे अपने जितने भी उसके जो विरोधी धड़े हैं, विरोधी पक्ष हैं, उन सबको वो संतुष्ट करना चाह रहा है जो उसकी सेना की तरफ है, ताकि पूरे एक होकर एकता के साथ पूरे बल के साथ शत्रु पर आक्रमण किया जा सके। विकर्ण हालांकि दुर्योधन का भाई है, लेकिन विकर्ण वो भाई है जिसने कुरु राजसभा में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया जा रहा था, उसका अपमान किया जा रहा था, तो विकर्ण ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था विदुर जी के बाद जिसने वहाँ हो रहे घटनाक्रम का विरोध किया था। उसने खड़े होकर जोर से बड़े शक्ति के साथ दुर्योधन, दुशासन, कर्ण इत्यादि का विरोध किया कि ये गलत कार्य हो रहा है। एक स्त्री का, एक नारी का इस तरह अपमान बहुत बड़ा अपराध है। हमको कुरु राजसभा को इसका दंड भोगना पड़ेगा, इस परिवार को इसका दंड भोगना पड़ेगा। और उसने रोकना चाहा था, लेकिन दुर्योधन हम जैसे जानते हैं बहुत हठी व्यक्ति था और साथ साथ शक्तिशाली भी था, क्योंकि वो ज्येष्ठ राजकुमार था, युवराज था, राजा बनने वाला था, तो उसका विरोध कोई नहीं कर सका। लेकिन फिर भी विकर्ण का अपना कर्तव्य था, विदुर जी का अपना कर्तव्य था, तो उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरा किया। तो दुर्योधन जानता है कि विकर्ण के हृदय में पांडवों के प्रति सद्भावना है, दया भावना है, तो कहीं विकर्ण भी जाके अपने हमारे शत्रु पक्ष पांडवों से न मिल जाए, इसलिए वो विकर्ण की गणना भी महारथियों में कर रहा है। हालांकि विकर्ण इतना बड़ा वीर नहीं है, लेकिन निस्संदेह एक सज्जन व्यक्ति, एक सदात्मा है। कहते हैं विकर्ण दुर्योधन का भाई है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है। सब जानते हैं अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा बड़ा प्रकांड वीर था। और सोमदत्ती या भृशरवा बाह्य लोकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, सौतेला भाई है। उनकी माता एक ही है, कुंती, पिता उनके अलग अलग हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है पांडवों को। कर्ण को पता है, हालांकि युद्ध के समय कर्ण को पता है कि पांडव मेरे भाई हैं, लेकिन पांडवों को ये ज्ञान नहीं है कि कर्ण हमारा ही भाई है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वो कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी, जिसका नाम था कृपी, है ना। ये भी एक पूरी कथा है कि किस तरह ये ऋषि के पुत्र और पुत्रियां होते हैं जुड़वा, कृपाचार्य और कृपी। और ये महाराज शांतनु जो कि भीष्म देव जी के पिता महाराज थे, उनको जंगल में आखेट करते समय, शिकार करते समय मिलते हैं। और वो इन दोनों ब्राह्मण पुत्र पुत्री जो भाई बहन होते हैं, इनका वो पूरा का वो लालन पालन करते हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी करवाते हैं। और बाद में कृपाचार्य वो कुलगुरु बनते हैं कौरवों के, और साथ साथ वो पहले शिक्षक भी होते हैं इन राजकुमारों के, कौरवों और पांडवों के, इससे पहले कि द्रोणाचार्य आकर उनको शिक्षा दीक्षा देना प्रारंभ करते हैं। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य क्या हैं? ये दोनों जो हैं जीजा और साले हैं। कृपाचार्य की बहन कृपी द्रोणाचार्य को ब्याही गई थी, कृपाचार्य तो अविवाहित रहे थे। तो ये कुछ कौरव पक्ष के वीर हुए। आगे बढ़ते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मत अर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अब एक श्लोक में अपने प्रकांड योद्धाओं का वर्णन किया। अब कहता है कि दुर्योधन वही बात आ गई, बड़ा कुशल राजनीतिज्ञ है, सबको संतुष्ट कर रहा है। कहता है यही नहीं है, अन्ये च बहवः शूरा, और भी बहुत सारे शूरवीर हैं। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो कैसे हैं? मत अर्थे त्यक्त जीविता, मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी खुशी के लिए जो आज यहाँ युद्ध करने आए हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए ही वो जी रहे हैं। ये आचार्य ऐसा ना समझे कि उनका जो
विश्वास है या उनका जो श्रद्धा है मेरे प्रति वो कम है, नहीं, वो मेरे लिए ही जीवित हैं। मैं कहूँ तो अपने प्राणों की बाजी वो लगा दें, अपने प्राण त्याग दें। तो ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। ये कैसे हैं? नाना शस्त्र पर हरना, बड़े शस्त्रों से ये लैस हैं, बड़े शक्तिशाली शस्त्र इनके पास हैं, सुसज्जित हैं शस्त्रों से। और कैसे हैं? सर्वे युद्ध विशारदा, विशारद का अर्थ होता है बहुत निपुण, कुशल, कॉम्पिटेंट। तो सब के सब जो है युद्ध करने में अत्यंत निपुण है, अत्यंत कुशल है। तात्पर्य में कहते हैं जहाँ तक अन्यों का, जैसे जयद्रथ है, कृतवर्मा है, शल्य इत्यादि का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। ये अन्य वीर है कौरव पक्ष के। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने, हालांकि शक्तिशाली तो है कौरव, पांडवों से ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उनका संग या उनका जो पक्ष है वो क्योंकि पाप पेटिका है, दुर्योधन का साथ वो दे रहे हैं। अतएव शत्रु चाहे जितना मर्जी शक्तिशाली हो, विरोधी चाहे जितना मर्जी बलिष्ठ शक्तिवान क्यों ना हो, यदि वह पापाचार पर टिका है, अधर्म पर टिका है, तो उसकी जो पराजय है वो होनी ही होनी है। जैसे मुंडक उपनिषद का सूत्र हम पढ़ते हैं, जो कि हमारे संविधान में भी दिया गया है और हमारे नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह में भी आता है, इसमें शेर है चारों तरफ, और वहाँ लिखा जा रहता है मुंडक उपनिषद का सूक्त, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। झूठ, हालांकि वो बलिष्ठ क्यों ना हो, बड़े जोर से क्यों ना कहा गया हो, पर अंततः झूठ को उसको हारना पड़ता है, सत्य की ही विजय होती है। तो यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, ये पक्की बात है कि हालांकि ये बड़े सर्वे युद्ध विशारदा, नाना शस्त्र बहरना, शस्त्रों से लैस है, बड़े बड़े आयुध दिव्यास्त्र इनके पास हैं, बड़े निपुण भी हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन फिर भी दुर्योधन के पक्ष में, अधर्म के पक्ष में होने के कारण इन सब की मृत्यु होना पूर्व निश्चित है। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। तो दुर्योधन को पूरा लग रहा है कि मैं तो विजयी होऊंगा ही होऊंगा, क्योंकि मेरी तरफ इन महावीरों या महारथियों की कोई कमी नहीं है। अब आगे तुलना कर रहा है अपने पक्ष की, दोनों पक्ष के योद्धाओं का नाम गिना दिया। अब क्या करेगा? तुलना करेगा कि हमारा पक्ष और पांडवों का पक्ष, किसका पक्ष ज़्यादा मजबूत है? हमारा पक्ष ज़्यादा मजबूत है। अब अपने जो योद्धा हैं, अपने जो सैनिक हैं, उनको प्रोत्साहित करना है। तो कहना है देखो इनके ये, हमारे ये नहीं, लेकिन चिंता मत करो, हम आगे हैं इनसे, हम ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्मभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एषताम बलम भीम अभिरक्षिताम। तो कहते हैं हमारी शक्ति कैसी है? अपर्याप्तम, दो शब्दों का उपयोग कर रहा है यहाँ दुर्योधन। एक कह रहा है अपर्याप्तम, अपर्याप्त किसके लिए कह रहा है? अपने बल के लिए। अपर्याप्त का अर्थ है अपरिमेय, अपरिमेय यानी जिसकी तुलना ना की जा सके। वैसे अपर्याप्त हम ये सोच सकते हैं कि अपर्याप्त मतलब जो पर्याप्त नहीं है, जो सफिशिएंट नहीं है, कम मात्रा में है, नहीं, लेकिन ये दूसरी तरह से इसका उपयोग है। पर्याप्तम यानी लिमिटेड। जो भी पांडवों की शक्ति है कैसी है? सीमित। हमारी शक्ति कैसी है? असीमित, अपरिमेय। तो शब्द आया है अपर्याप्तम। हमारी शक्ति अपरिमेय है, उसको हम नाप नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सब बलम भीष्म अभिरक्षितम, हमारा जो बल है, हमारी जो सैन्य शक्ति है, उसकी रक्षा कौन कर रहे हैं? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह हैं हमारे सेनापति। और दूसरी ओर पांडवों की शक्ति, हालांकि पांडवों की रक्षा कौन कर रहा है? बलम भीम अभिरक्षितम। तो पांडवों की शक्ति या पांडवों की सेना की जो शक्ति को बचा रहा है, रक्षा कर रहा है, वो भीम कर रहा है। हमारे साइड भीष्म और उनकी तरफ भीम। तो भीष्म तो क्षमा करें, भीष्म तो भीम से बढ़कर है। तो इसलिए हमारी शक्ति कैसी है? अपरिमेय, बहुत अधिक है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। और पांडवों की शक्ति भीम के द्वारा भली भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है।
तो तात्पर्य में कहते हैं प्रभा जी, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। तो वो तुलना कर रहा है हमारी सेना उनकी सेना। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक पितामह भीष्म के द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। भीष्म पितामह पे उसको बहुत विश्वास है, होना भी चाहिए, वो बहुत बड़े योद्धा हैं। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य हैं। तो भीम भी हालांकि बहुत बड़े वीर थे, लेकिन भीष्म पितामह से तुलना करेंगे तब तो फिर कम ही आएंगे भीम। तो इसलिए बहुत प्रसन्न है दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था। हम जानते हैं कि इन दोनों की आपस में बड़ी टक्कर रहती थी, ईर्ष्या करता था, क्योंकि वो जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वो भीम के द्वारा ही होगी। ये उसको पता था कि मेरी मृत्यु वैसे तो होगी नहीं, वैसे तो मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, दुर्दांत हूँ, पर यदि कभी मुझे मरना ही पड़ा तो भीम के हाथों ही मेरी मृत्यु होगी। किंतु साथ ही साथ उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है। वो अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है, वो युद्ध में विजयी होगा, ये उसका दृढ़ विश्वास था। तो ये अति विश्वास यहाँ दुर्योधन का झलक रहा है अपनी सेना नायकों के प्रति, अपनी सेना के प्रति, और इस तरह के वक्तव्य वो दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरे कृष्ण।